हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था, जो टॉपिक इस प्रकार से लिखे हुए थे। अब इसके बाद दोस्तों, जो हमारे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे और आज पूरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय के साथ हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक्स जिसे हम आज पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगले वीडियो पर अपनी एक्सरसाइज पर जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, हमने एक वीडियो इस चैप्टर पर और डाला हुआ है जिसमें हमने एक बेसिक टॉपिक के बारे में अध्ययन किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो का अध्ययन करें। धन्यवाद दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसका जो दूसरा टॉपिक है जो कहते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसका जो तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अशांत फिर दशमलव क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यदि छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोगों को ज्ञात होगा। यदि नहीं ज्ञात है तो आप देख लीजिए कि ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने क्या बताया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हों, जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। अर्थात हमने क्या सीखा कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे केवल हम स्वयं से काट सकते हैं अथवा एक से विभाजित कर सकते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें जो अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वह दोस्तों क्या होती है, 2 होती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ये 2 है, 2 केवल एक से कट सकता है अथवा स्वयं से कट सकता है। 3 को आप किसी संख्या से काट सकते हैं क्या पूर्णतया? नहीं काट सकते। 5 को नहीं काट सकते, 7 को, 11 को, 13 को, 17 को नहीं काट सकते आप। इसलिए इसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका कोई भाज्य ना हो। और इसके बाद भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हों, वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य अंकों से भी विभाज्य हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो, जैसे 4 है, 4 को हम एग्जाम्पल के रूप में देखो, 4 है, 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 3 है भैया, 3 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 3 से भी कट जाएगा। 8 को देख लीजिए आप, इसी तरीके से हम इसको 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 8 स्वयं से कट सकता है, 1 से भी काट सकते हैं।
इसी तरह से हम सभी संख्याओं को जो काट लेते हैं, जैसे जो स्वयं अथवा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारा भैया तीसरा टॉपिक है जो वो क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है। क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि q जो हो, q का मान 0 ना हो, अर्थात क्या हो जाता है, q इजकल टू 0 नॉट, मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में तो लिख सके, परिमेय संख्याएं वो कहलाती हैं जो p बटे q के रूप में लिख सके, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, जिसे हम क्या करें, p बटे q के रूप में लिख सके। यहाँ पर आप हम भैया लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5, क्या कहेंगे आप, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या है भैया, इसके नीचे एक, इसे हम देखिए 5 बटे एक लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, अतः ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्तों हमें, अगर हमने परिमेय संख्या जान लिया तो इसके बाद हमें अपरिमेय संख्या भी जानना जरूरी है। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख सके, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, ये करड़ी घात की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। करड़ी घात की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसके बाद हमने इस एग्जाम्पल में बता रखा है कि करणी घात की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक लिखा हुआ है, अशांत और अनावर्ती संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, अशांत और अनावर्ती संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो अशांत जो दशमलव होता है, देखो अशांत दशमलव देखो चाहे 0101 डट 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 डैश, या अनावर्ती, जिसका कोई अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती। इसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ बहुत लॉजिकल है दोस्तों कि पाई अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पाई जो है, पाई है ना, पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है 22/7 या 3.14, क्या होता है पाई का मान, या 3.14 यही होता है ना। लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनमें q के अभाज्य गुणनखंड, जो q के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या दोनों हों तो शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखो यदि उसके गुणनखंड में 2 या 5 हों, 2, 5 हों, जिसमें ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनमें q, क्या दोस्तों लिखा है, ये q लिखा है, q के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या दोनों हों, शांत दशमलव में निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों हम देख सकते हैं कि 2/5, मतलब हम 2/5 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं, मतलब 5 का भाग 2 में पूर्णतः रूप से जा रहा है, यह हमारा कौन सा, शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे 3/15 है, इसको हम काट कर 1/5 लिख सकते हैं, इसको हम 0.2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यह क्या कहलाएगा दोस्तों, शांत दशमलव कहलाएगा। इसी तरह दोस्तों ये तीसरा टॉपिक है
अशांत दशमलव क्या होता है? क्या कहलाता है? अशांत दशमलव। इसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो क्या कहलाता है? अशांत दशमलव। वे सभी परिमेय संख्याएं जिन्हें q बटे क्यू p बटे q के रूप में लिखने पर q के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 के अलावा अन्य अंक आते हैं अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। देखो, ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखने पर q के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 के अलावा अन्य अंक आते हैं अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों कि 1/7 है, यह अशांत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं। दोस्तों ये अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा v दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दोस्तों एक गुणनखंड के रूप में है, कामा जहाँ पर जीरो आर बड़ा हो, जीरो से मतलब आर जो हो वो बड़ा हो और बराबर हो, और बी जो हो वो आर से बड़ा हो, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं जीरो और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF नीचे दर्शाई गई विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों चरण ए में क्या दिया हुआ है? a तथा r ज्ञात करने के लिए इस प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं जहां a बड़ा है b से। a बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू जीरो, आर जीरो से बड़ा है तथा बराबर है तथा b आर से बड़ा है। चरण बी में क्या बोलता है दोस्तों? यदि r बराबर जीरो हो तो HCF बराबर b है, यदि r इजकल टू जीरो नॉट है तो b और r का यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। चरण सी में दोस्तों क्या कहता है? इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखी जा सकती है जब तक शेष जीरो ना हो प्राप्त हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही HCF a प्लस बी, साथ ही HCF क्या दिखता है दोस्तों? a प्लस बराबर HCF b r। मतलब इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखी जा सकती है, इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रख सकते हैं जब तक शेषफल इसका जीरो प्राप्त ना हो। इस स्थिति वाले भाजक ही HCF a प्लस बी, साथ ही HCF a प्लस बराबर HCF b r दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम अगले वीडियो पर क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और दोस्तों अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।